मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी अरकान इजलास में शिरकत के लिए मौलाना की रिहाइश गाह पहुंच चुके हैं। मौलाना की इंपॉर्टेंस इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कल हुकूमती वफ़द जो है वो भी मौलाना फजलुर रहमान से मिला था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो भी गया था मौलाना की रिहाइश गाह पे। इशाइया भी दिया गया था मौलाना की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द को। और अब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं और मौलाना इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे। अब JUI फे की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। पार्टी अरकान जो हैं उनको एतमाद में लिया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में हमें मजीद बताएंगे। जफर, अभी तक कुछ पता चला है? क्योंकि मौलाना जो है उन्होंने अपने पत्ते अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो हुकूमत के साथ होंगे या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन के साथ होंगे। जी बिल्कुल, अभी तक ये सूरत हाल जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है और कोई फ़ैसला JUI की जानिब से अब तक बाहर नहीं आया। इससे कुछ देर पहले जो है अब से कुछ देर पहले पार्लिमानी पार्टी जो है सेनेट और कौमी असम्बली में JUI की उसका एक मुश्तरका इजलास यहाँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर शुरू हुआ है, जिसमें जो अरकान हैं उनको जो आईनी मुसवदात हैं हुकूमत की जानिब से जो तैयार किया गया है और जो JUI की जानिब से हुकूमत को फराहम किया गया है उसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। मौलाना जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकातों का एक तवील सिलसिला यहाँ पर जारी रहा अल सुबह तक, जो है उसके हवाले से भी मौलाना जो हैं वो अपनी पार्टी के अरकान जो हैं उनको आगाह करेंगे। हुकूमत का क्या कहना था, JUI ने क्या PTI उनके पास क्या तजावीज़ लेकर आई थी और इसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे मुलाकात की थी उन्होंने क्या जो है वो मौलाना से कहा और क्या तजावीज़ उनको दी और आईनी तरमीम की सपोर्ट के हवाले से उन्होंने क्या मुतालबात किए, इस बारे में जो है तफसीली तौर पर अरकान को आगाह किया जाएगा। और इसी जो आज की मुशावरत है उसमें ये फैसला किया जाएगा कि अब JUI ने क्या करना है। आज सुबह से ये तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत की जानिब से कोई वफ़द यहाँ मौलाना की रिहाइशगाह पर आएगा और उनको ये बताया जाएगा कि हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है, क्योंकि मौलाना ने जो मुसवदा JUI ने जो मुसवदा हुकूमत को दे रखा है, JUI का ये मुतालबा है कि हुकूमत इस मुसवदे को जो है वो इस पर इत्तफ़ाक़ राय करे और जब इस पर इत्तफ़ाक़ राय होगा तभी JUI जो है वो हुकूमत को अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराएगी। इससे कबल जब हमारी JUI के ज़राए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन जो है वो इत्तफ़ाक़ राय मुसवदात पर मौजूद है, चंद नुकात हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो रहा। उनका ये कहना था कि यही वो बुनियादी नुकात हैं जो वजह तनाज़ा बने हुए हैं, जो इख्तिलाफ़ात का बाइस बने हुए हैं और जिन पर डेडलॉक मौजूद है। जब तक इन पर जो है वो एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते या JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते उस वक्त तक कोई भी सपोर्ट की यकीन दहानी कराना जो है वो JUI के लिए मुमकिन नहीं है। अब देखते हैं ये जो मुशावरत यहाँ पर शुरू हुई है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इसका क्या नतीजा निकलता है और JUI की जानिब से क्या फ़ैसला सामने आता है। ऐसे ही सबकी नजरें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ ही हैं और बनती भी हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे उनकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुकूमत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी मौलाना फजलुर रहमान की, उनकी पार्टी की कौमी असम्बली और सेनेट में अगर उनको आईनी तरमीम पास करानी है। जफर, जो माहिरीन हैं या फिर आप जो इस वक्त सारी सिचुएशन देख रहे हैं विफाकी दारुल हुकूमत की, आपको क्या लगता है कि आज अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता JUI फे और हुकूमत के दरमियान जो मुसवदा JUI फे ने दिया है हुकूमत को, उसके ऊपर बातचीत में जो है आगे नहीं बढ़ती है, इत्तफाक़ राय नहीं हो पाता है, तो क्या मजीद मुलतवी हो सकता है? आज का दिन क्या इसी तरह से गुजर सकता है अगर ये डेडलॉक जो है बरकरार रहता है मुसवदे पर? जी बिल्कुल, क्योंकि ये इजलास जो बुलाया गया है इसका बुनियादी तौर पर मकसद ही जो ये आईनी तरमीम है इसको पेश करके इसको मंजूर करवाना है और कल भी इजलास इसी सिलसिले में रखा और आज भी इजलास को रखने का जो है वो मकसद यही था। ये दोनों दिन यहाँ इस्लामाबाद में छुट्टी के दिन होते हैं, एक लंबा वीकेंड होता है 2 दिनों पर मुश्तमिल, लेकिन हुकूमत इतनी एमरजेंसी में है कि उसने छुट्टी की भी परवाह नहीं की और छुट्टी के इन 2 दिनों में इजलास जो है ये मुनक्किद करने की कोशिश की। कल भी कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सका और हतमी मुसवदा जो है वो तैयार नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये तरमीम जो है वो ऐवान में सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों में पेश नहीं हो सकी थी। और आज भी जो है सूरत हाल वही है, कल जैसी है। एक बार फिर एक तवील मुशावरत का दौर कल रात मौलाना से किया गया, लेकिन इत्तलात यही हैं कि उस तवील दौर में भी जो हुकूमती वफ़द की मुलाकात थी और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो ने मौलाना साहब से मुलाकात की उसमें जो है कोई इत्तफाक़ राय दोनों के दरमियान जो है वो नहीं हो सका। आज ये मौलाना ने जो मुसवदा JUI की जानिब से हुकूमत को दिया गया उसमें ये कहा था कि हुकूमत इस पर इत्तफाक़ राय करे
हुकूमत ने आज दिन भर मुशावरत का सिलसिला मुख्तलिफ हवाले से जो है वो जारी रखा है इन दोनों मसवदात को सामने रखकर, लेकिन अभी तक इत्तलात यही है कि कोई हुकूमत भी किसी हतमी मसवदा जो है वो तैयार नहीं कर सकी और मौलाना को इस बारे में जो है वो बताया नहीं जा सका। यही वजह है कि मौलाना घर पर मौजूद हैं और वो पार्लियामेंट हाउस नहीं गए हैं। अगरचे पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के इजलास का वक्त 4 बजे मुकर्रर था, लेकिन अब से कुछ देर पहले तक की इत्तलात यही थी कि इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका। हुकूमत ने काबीना का भी इजलास आज मुनक्किद करना था, वो काबीना का इजलास भी जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ है। सेनेट का इजलास जिसका टाइम जो है वो 4 बजे मुकर्रर था, वो बाद में पता चला कि 7 बजे पर चला गया। तो ये जो है वो इजलासों के जो औकात हैं वो आगे चलते चले जा रहे हैं।